हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वेदा पे। हाजिर हूँ आपके सामने फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट लेकर। एक इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने कल ही अपलोड किया था, ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे, बर्ड सर्वे हुआ है नागरहोल टाइगर रिजर्व में। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। पहले इसका जो नाम था वो था राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कि बाद में इसको नागरहोल रिवर के नाम पर इसका जो नाम है वो नागरहोल टाइगर रिजर्व पड़ा। हाल ही में जो सर्वे हुआ है उसमें 290 बर्ड स्पीसीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करी गई हैं, जिनमें कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज़ भी शामिल हैं। ठीक है, नागरहोल टाइगर रिजर्व को ख़ास तौर पर जाना जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम फ्लोरा और फोना की बात करें तो फ्लोरा में यहाँ पे ख़ासकर जो बहुत ही घने जंगल हैं उनमें टेक और रोज़वुड के वृक्ष आते हैं। फोना की अगर हम बात करें तो इसमें टाइगर्स आते हैं, एशियाटिक लापर्ड हैं, वाइल्ड डॉग, स्लॉथ, बेयर, एशियाटिक एलिफेंट, गौर, सांबर, चीतल। इसके अलावा 4 सिंगे मृग आते हैं। ठीक है, अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें भारत में अभी तक कितने हैं, तो हाल ही में गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हाल ही में टाइगर रिजर्व्स में शामिल की गई है। दिस इज़ द 54th टाइगर रिजर्व इन इंडिया एंड लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। ये जो जिसकी अभी हमने बात की है तैमूर, पिंगला और गुरु घासीदास, ये 54th टाइगर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में ही सिचुएटेड है, ये पहला भारत का टाइगर रिजर्व था। टाइगर is national animal of India and also has a significant position in Indian culture। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे, वो है बर्ड सर्वे इन टांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हाल ही में बर्ड सर्वे हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट एवर बर्ड सर्वे इन टांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज कंडक्टेड रिसेंटली एंड द वॉलंटियर्स रिकॉर्डेड 186 बर्ड स्पीसीज। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है, जो कि 90 किलोमीटर मुंबई से नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में ये सिचुएटेड है और इसको बर्ड वॉचर के लिए पैराडाइज माना जाता है, टांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, इट हैज़ 2 रिवर्स, द टांसा एंड वेतरना। इसके आसपास 2 रिवर्स हैं, टांसा और वेतरना। द सेंचुरी फॉर्म्स द कैचमेंट एरिया ऑफ टांसा लेक अलॉन्ग विद द सराउंडिंग फॉरेस्ट ऑफ खारती, वेतरना, वाडा और शाहपुर रेंजेस। टांसा reservoir along with Vetarna and Bhatsa reservoirs is the major source of water for the cities of Mumbai and Thane। ठीक है, टांसा सेंचुरी के अंदर ही मोहोली का किला है जो कि 762 मीटर की ऊंचाई पे जो है स्थित है। फ्लोरा की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे पेड़ पौधों में कलम, बिबला, खैर, हेड, टीक और बम्बू शामिल हैं। फोना की बात करें तो लगभग 54 एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं, जिसमें से कि 200 जो बर्ड स्पीसीज़ इसमें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो ख़ास तौर पर यहाँ पे पैंथर है, बाकिंग डेयर है, माउस डेयर है, हाइना है और वाइल्ड बोअर है। 2 जो स्पीसीज़ हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आती हैं, वो वल्चर की स्पीसी हैं, चिप्स जिसका नाम है। ठीक है, और इसके अलावा पालास फिश ईगल जो है वो भी यहाँ पे देखी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ शिंकुला टनल टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लद्दाख। यूनियन कैबिनेट के द्वारा शिंकुला टनल जो है उसको अप्रूव कर दिया गया है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो टनल है ये नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर बनने जा रहा है, शिंकुला टनल। इसकी जो लंबाई रहेगी वो 4.1 किलोमीटर तक की रहेगी और ये लद्दाख से जुड़े हुए जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसके साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसका जो इसकी एस्टिमेट है कि ये
2025 दिसंबर तक ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 1681 करोड़ रुपए लगभग आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, महेंद्र मिश्रा अवॉर्डेड द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड इन ढाका। महेंद्र मिश्रा जी को ढाका में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, कौन है ये, इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक इंडियन एडुकेटर हैं, सोशल वर्कर हैं। ठीक है, और इनको जाना जाता है ओडिशा की जो भाषाएं हैं उनकी एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, अपनी जो मदर लैंग्वेज है उस पर उन्होंने विशेष तौर पर काम किया है, जिसके कारण बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनके द्वारा उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। लगभग 3 डेकेड से वो अपने कल्चर को लेके, एडुकेशन को लेके ओडिशा में काम कर रहे थे। तो इस समारोह में इनको ये अवार्ड दिया गया। नाम याद रखिएगा, महेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा लेक्सी, इंडियाज़ फर्स्ट AI असिस्टेंट पावर्ड बाय चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी के द्वारा ही इंडिया का जो पहला AI असिस्टेंट लेक्सी है उसको जो है वो प्रेजेंट किया गया है। लेक्सी ए चैट जीपीटी पावर्ड AI चैटबॉट हैज़ अराइव्ड इन इंडिया। वेलोसिटी जो है वो एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है जिसने कि इस चैटबॉट को लॉन्च किया है, and to assist e-commerce owners by presenting them with business information in simplified manner। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि जो चैट जीपीटी है वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया था नवंबर 2022 से ही। ठीक है, जब लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया तो शॉक्ड और थ्रिल्ड रह गए, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो कि बहुत जल्दी ही लोगों के बीच में फेमस हो गया है। इसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो इतनी एप्ट होती है, इतनी रेलेवेंट होती है कि बहुत ही जल्दी गूगल वगैरह की जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि भारत में चैट जीपीटी जो है वो इंडिया में फर्स्ट AI असिस्टेंट जो है वो लेक्सी को लेके आया है, चैट जीपीटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेक्सी। नेक्स्ट है हमारा, रिसर्चर्स डिस्कवर्ड न्यू कुको बी इन केरला। जो शोधकर्ता है उनके द्वारा एक नई कुकू बी जो है उसको डिस्कवर किया गया है केरला में। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ पाई गई है, ये कोले वेटलैंड्स में पाई गई है और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है थेरस नरेंद्रानी। ठीक है, थेरस नरेंद्रानी इसका जो नाम है वो लेट TC नरेंद्रन प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी के नाम पर पड़ा है। He was collected from Kole wetland ecosystem in Mallapuram district and the Christ College campus in Irinjalakuda. A new species of cuckoo bee, Therus narendrani, has discovered in the state. इसके बारे में जो की फैक्ट है कोले वेटलैंड के बारे में वो हम जान लेते हैं। It is largest brackish humid tropical wetland ecosystem located in the state of Kerala, extending from the northern bank of Chalakudi river in the south of the southern bank of Bharatpuzha river in the north. It is situated in Central Asian flyway of migratory birds। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, कुकू बी इन केरला। नेक्स्ट है हमारा, खालिस्तान टाइगर फोर्स एंड जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इन दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने याद रखना है, इनको डिक्लेयर किया गया है आतंकवादी संगठन। खालिस्तान टाइगर फोर्स एंड जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये दोनों जो संगठन है वो भारत के विरोधी काफ़ी सारी गतिविधियों में संलिप्त हैं। इस वजह से इन पे गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगाया गया है। इसके अलावा जो और भी भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले संगठन हैं जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और खालिस्तान ग्रुप है, इन सब का आपस में जो है कोऑर्डिनेशन है, जिस वजह से कि इन पे बैन लगाना ज़रूरी था। जो KTF है, खालिस्तान टाइगर फोर्स है, ये एग्जिस्टेंस में आया था 2011 में, 2011 में,
और ये बना था बब्बर खालसा इंटरनेशनल से ही, ठीक है। तो इसको शामिल किया गया है UAPA के तहत, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट होता है, उसके तहत ही इन पर ये बैन जो है वो लगाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर कोऑपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर। इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ताकि हम कोऑपरेट कर सकें एक दूसरे के साथ डिसेबिलिटी सेक्टर में, ठीक है। दोनों ही कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग हैं, एक बड़ी संख्या, एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसमें कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिसेबल हैं, किसी न किसी वो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि बढ़ती हुई उम्र की है, जो कि इस समस्या से जूझ रही है। तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी ताकि जो भी मॉडर्न साइंटिफिक ड्यूरेबल कॉस्ट इफ़ेक्टिव एड्स हैं वो हम एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकें और एक दूसरे से इसका लाभ ले सकें। इसी के चलते ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में साइन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडिया फिजी इंक MOU ऑन वीज़ा एग्जेम्पशन फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स। इंडिया और फिजी कंट्री के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है वीज़ा एग्जेम्पशन के लिए डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, ठीक है। याद रखना है ये खास तौर पर डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए हुआ है इंडिया और फिजी के बीच में, ठीक है। इस समय इंडिया के लगभग 59 कंट्रीज़ के साथ जो है डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ये वीज़ा एग्जेम्पशन का रिलेशन है इंडिया का 59 कंट्रीज़ के साथ। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा उस कंट्री के साथ जिसके साथ हमारा ये MOU साइन हुआ है, वहाँ से और यहाँ से ट्रैवलर्स जो हैं वो एक दूसरी कंट्री में आ सकते हैं, ठीक है, और कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है। और फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है सितवेनी राबुका, उन्होंने इसके लिए इंडिया का थैंक्स भी किया है और उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में और भी कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज़ की तरफ से लिए जाएंगे, ठीक है, जिससे कि दोनों कंट्रीज़ को ही बेनिफिट होगा। फिजी के बारे में जान लेते हैं। फिजी एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ पैसिफिक में सिचुएटेड है। इसके लगभग 300 आइलैंड्स हैं। कैपिटल इसकी सुआ है और करेंसी फिजियन डॉलर है। कॉन्टिनेंट ओशिनिया में आती है ये। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज टू लॉन्च भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्रॉम अयोध्या टू जनकपुर ऑन February 17, ठीक है। इंडियन रेलवेज़ के द्वारा भारत गौरव नाम की जो ट्रेन है अयोध्या से जनकपुर के लिए जो है वो लॉन्च की गई है 17 फरवरी को, ठीक है। द स्पेशल पिलग्रिमेज इनिशिएटिव टू बी नोन एज श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या टू जनकपुर would cover two most significant pilgrimage sites अयोध्या एंड जनकपुर फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ट्रेन का नाम है भारत गौरव। नेक्स्ट है एरो इंडिया सोलर पावर्ड ड्रोन सूरज अनवील्ड। एरो इंडिया के द्वारा सोलर पावर्ड ड्रोन सूरज जिसका नाम है उसको अनवील किया गया है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। बताना चाहूँगी कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा इसे अनवील किया गया है। सोलर पावर ड्रोन होगा ये जो सूरज होगा, ठीक है। बेसिकली इसको सर्विलियंस ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाएगा ताकि हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि हमारे जो जवान हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है वो सही वक्त पर पहुंचाई जा सके, ठीक है। जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं DRDO के डॉक्टर सतीश रेड्डी, उन्होंने इसे अनवील किया, ठीक है। और बताना चाहूँगी कि जो गरुड़ एरोस्पेस है उन्होंने हाल ही में 22 मिलियन $US जो है उसको रेज़ किया, जो कि लार्जेस्ट एवर सीरीज़ ऑफ फंडिंग है इस ड्रोन सेक्टर में। तो ध्यान रखिएगा सूरज ड्रोन सोलर पावर्ड है जो। नेक्स्ट है हमारा UNDP's डोंट चूज़ एक्सटेंशन क्लाइमेट कैंपेन विंस 2 एंथम अवार्ड्स। तो हाल ही में डोंट चूज़ एक्सटेंशन जो कि कैंपेन था क्लाइमेट से रिलेटेड, इसने 2 अवार्ड्स जीते हैं, एंथम अवार्ड्स जीते हैं, ठीक है। इस
कैंपेन के बारे में जान लेते हैं, डोंट चूज़ एक्सटेंशन कैंपेन के बारे में। इसको लॉन्च किया गया था यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ताकि अवेयरनेस रेज की जाए क्लाइमेट इमरजेंसी की तरफ, ठीक है। इसलिए इस जो इनिशिएटिव है इसने गोल्ड एंड सिल्वर 2 डिफरेंट कैटेगरी में एंथम अवार्ड जीते हैं, ठीक है। दिस वाज अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ डिजिटल आर्ट्स एंड साइंस विच was launched by Webby Awards in 2021. The awards are intended to celebrate mission-driven work and social impact of individuals, corporations and organizations. ठीक है, इसका जो गोल है वो यही है कि डिफ़ाइन किया जाए न्यू बेंचमार्क ताकि इम्पैक्टफुल काम किया जा सके इस क्षेत्र में, और अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उनको जागरूक किया जाए इस बारे में। The Don't Choose Extinction campaign won gold in category Sustainability, Environment and Climate, Non-Profit campaign, and silver in category Sustainability, Environment and Climate, Global Awareness campaign. Anthem winners were selected from 2000 submissions from over 43 countries around the world. ठीक है, 43 कंट्रीज़ जो कि पूरे दुनिया से शामिल हुई थी उनमें से इसे चुना गया है डोंट चूज़ एक्सटेंशन को। नेक्स्ट है हमारा एरो इंडिया हॉल रिसीव अप्रूवल फॉर DGCA फॉर इंडिजीनियस डेवलप ब्लैक बॉक्सेस। सबसे पहले हम ब्लैक बॉक्सेस के बारे में जान लेते हैं कि ब्लैक बॉक्सेस होते क्या हैं। ब्लैक बॉक्सेस जो होते हैं इन्हें जैसे कोई भी प्लेन वगैरह होता है, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक CVR होता है, एक FDR होता है। CVR होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और जो FDR होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, ठीक है। ये क्रैश प्रूफ होते हैं, इनको ब्लैक बॉक्सेस बोला जाता है, पर ये ऑरेंज कलर से पेंटेड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो जो भी इंफॉर्मेशन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड या घटना से रिलेटेड वो इससे कलेक्ट की जा सकती है। तो हाल ही में एरो इंडिया जो है उसको अप्रूवल मिल गया है कि वो अपने इंडिजीनियस डेवलप कर सकेंगे CVR को और FDR को, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे अभी हम। वुमेन प्रीमियर लीग, सानिया मिर्ज़ा जॉइंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एज अ टीम मेंटोर। सानिया मिर्ज़ा ने ज्वाइन किया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एज अ टीम मेंटोर विमेन प्रीमियर लीग में, ठीक है। सानिया मिर्ज़ा हैज़ बीन roped इन एज mentor of Royal Challengers Bangalore for inaugural Women's Premier League to be played in Mumbai from March 4 to 26. The franchisee also announced the signing of Australian Ben Sewer as head coach. Sewer is head coach of New Zealand women and was part of Women's World Cup winning side and Australia year as द असिस्टेंट कोच, ठीक है। तो सानिया मिर्ज़ा का नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने ज्वाइन किया है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को एज अ टीम मेंटोर। नेक्स्ट है हमारा पेरिस 2024 रेस वॉकर्स प्रियंका गोस्वामी आकाशदीप सिंह क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स 2023 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स। तो प्रियंका गोस्वामी और आकाशदीप सिंह जी ने क्वालिफाई कर लिया है ओलंपिक्स के लिए, ये जो चैम्पियनशिप होने वाली है 2023 में इसी साल, उसके लिए। Priyanka Goswami and Akashdeep Singh won gold in 20 kilometer race walk on their way to qualify the Paris Olympics and the 2023 World Athletics Championships after meeting the qualifying standards in the men's and women's 20 kilometer race walk respectively at the National Open Race Walking Championship 2023 in मुरादाबाद झारखंड। मुरादाबाद झारखंड में ये हुई थी, जिसमें कि इन्होंने गोल्ड जीता है 20 किलोमीटर की ये जो रेस थी, और इन दोनों को चुन लिया गया है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, प्रियंका गोस्वामी एंड आकाशदीप सिंह। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नेम्ड न्यू गवर्नर्स इन 12 स्टेट्स एंड 1 UT। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा
12 स्टेट्स के लिए और एक यूटी के लिए नए गवर्नर्स का चुनाव कर लिया गया है। ठीक है, तो कुल 13 गवर्नर हैं जिनको कि चुना गया है। ठीक है, इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बताना चाहूँगी कि ऐसे में 2 गवर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने के रेजिग्नेशन दिया है, जो कि एक है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने रिज़ाइन किया है अपनी पोजीशन से। इसके अलावा राधा कृष्णन माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के हैं, जिन्होंने 12 फरवरी को रिज़ाइन किया था। अभी जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं गवर्नर्स की, उनके बारे में देख लेते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। ठीक है, सिक्किम के जो बने हैं वो बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश के बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। असम के बने हैं गुलाब चंद कटारिया। आंध्र प्रदेश के बने हैं अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया है छत्तीसगढ़ का गवर्नर, वो बने हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, ये जो चेंज हुए हैं गवर्नर्स, ये उनकी लिस्ट है। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ सम करंट गवर्नर्स, जो कि करंट गवर्नर्स एक स्टेट का जो गवर्नर था उसको दूसरे स्टेट का गवर्नर बना दिया गया है, ये उनकी लिस्ट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर को छत्तीसगढ़ का बना दिया गया है, जो कि है बिश्वभूषण हरिचंदन। जो छत्तीसगढ़ का गवर्नर है उनको मणिपुर का बना दिया गया है, वो है अनुसुईया उइके। मणिपुर के गवर्नर जो है उनको नागालैंड का बना दिया गया है, वो है ला गणेशन। जो बिहार के गवर्नर थे उनको मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है, फागू चौहान जी। जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे उनको बिहार का बना दिया गया है, वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे उनको लद्दाख का बना दिया गया है, वो है BD मिश्रा। और जो गवर्नर थे झारखंड के उनको बनाया गया है महाराष्ट्र का, वो है रमेश व्यास। अभी गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 153 जो है हमारे भारतीय संविधान का, वो ये कहता है कि हर एक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। ठीक है, और जो 155 आर्टिकल है वो ये बताता है कि गवर्नर को जो है वो नियुक्त किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, और जो आर्टिकल 156 है वो बताता है कि वो जो गवर्नर होगा वो तब तक ही अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि प्रेसिडेंट चाहेंगे। ठीक है, या इसके अलावा 5 साल तक का उनका कार्यकाल होगा। जो आर्टिकल 157 और 158 है वो क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मतलब क्या अर्हताएँ होनी चाहिए गवर्नर की अपनी पोजीशन पे बने रहने के लिए। सबसे पहली तो ये है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी जो उम्र है वो कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, जो गवर्नर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए और ना ही कोई और लाभ के पद पर होना चाहिए। द पोजीशन ऑफ गवर्नर इज़ इनविसेस्ड एज अ पॉलिटिकल हेड। वो एक पॉलिटिकल हेड होता है, मतलब कि एक राज्य के अंदर जो सर्वोच्च पद होता है वो गवर्नर का ही होता है, लेकिन उसको जो कार्य करना होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं स्टेट के, उनके एडवाइस पे ही काम करना होता है। नेक्स्ट है हमारा निकोस क्रिस्टोडोलिडस elected as new president of Cyprus with 51.9% votes। तो निकोस जी को नियुक्त कर लिया गया है साइप्रस का नया प्रेसिडेंट। ठीक है, और इनका जो कंपटीशन था, इनकी जो राइवल थी वो थी एंड्रियास, जो कि 66 ईयर्स की है। उनको 48.1% वोट मिले, इसलिए ये जीत गए। ठीक है, साइप्रस के बारे में जान लेते हैं। साइप्रस को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के नाम से जाना जाता है। ये एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, और ये भूमध्य सागर के बीचों बीच स्थित है। इट इज़ जोग्राफिकली इन वेस्टर्न एशिया बट इट्स कल्चरल टाइज एंड जियो पॉलिटिक्स आर ओवरवेलमिंगली साउथ ईस्टर्न यूरोपियन। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो निकोसिया है। निकोसिया इसकी कैपिटल है और करेंसी यूरो है।
नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन दोस्त, इंडिया वेंट ऑल आउट टू हेल्प अर्थक्वेक हिट टर्की सीरिया। तो हाल ही में जो फरवरी मंथ में टर्की और सीरिया में जो भूकंप की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है पूरी कंट्री, उसकी हेल्प के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त को चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन था ये भारत की तरफ से जो चलाया गया। टर्की में 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें चली गई। कई लोगों के घर नष्ट हो गए, कई लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नष्ट हो गई। तो ऑपरेशन दोस्त भारत की तरफ से चलाया गया ताकि भारत अपने दोस्त होने का जो हक है वो अदा कर सके। तो बताना चाहूँगी कि पहले दिन से ही, जिस दिन ये भूकंप आया था टर्की में, उसी दिन ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ऑपरेशन के बारे में अनाउंस कर दिया था। और इस ऑपरेशन के दौरान भारत की तरफ से मेडिकल टीम्स गई, इसके अलावा काफ़ी रिलीफ सप्लाईज़ जो हैं वो करी गई हैं इस नेशन को, टर्की को, और सीरिया को भी मदद की गई है। टर्की के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल अंकारा है और करेंसी जो है वो टर्किश लीरा है। नेक्स्ट है हमारी इन्फॉर्मेशन, लिथियम रिजर्व्स फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व पाए गए हैं। 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स यहाँ पे डिस्कवर जो हैं वो पहली बार इंडिया में किए गए हैं। ये अनाउंसमेंट की गई है 9 फरवरी को। According to Ministry of Mines, the Geological Survey of India has the first time discovered 5.9 million tons of lithium in inferred resources G3 in Salal Hamaima एरिया ऑफ रईसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रईसी डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें ये पाए गए हैं। की पॉइंट्स क्या है इसके? इट फर्दर स्टेटेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स रिसीव्ड 51 मिनरल पार्सल्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड गोल्ड। लिथियम और गोल्ड भी इसमें शामिल है। नॉन फेरस मेटल लिथियम इज़ वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ईवी बैटरीज। ईवी बैटरीज में लिथियम को इस्तेमाल किया जाता है। These 51 mineral blocks, which are located in 11 states of Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, and Telangana, are divided into 5 blocks related to gold and remaining blocks related to commodities like potash, molybdenum, base metals, etc. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा सलमान रुशीदीज़ न्यू नॉवल विक्ट्री सिटी टू रिलीज़ इन फरवरी। इनका जो नया नॉवल है सलमान रशीदी जी का विक्ट्री सिटी, वो रिलीज़ हो गया है फरवरी में। सलमान रशीदी पब्लिश्ड अ न्यू नॉवल विक्ट्री सिटी एंड एपिक टेल on 14th century woman who defies a patriarchal world to rule a city. The much anticipated work tells the tale of a young orphan girl, Kampana, who is endowed by goddess with magical powers and found the city in modern day India of Bisnaga, which translate as Victory City. Brilliantly narrated in the style of ancient epic, Victory City is a saga of love, adventure, and myth that is itself testament of पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि 14वीं सेंचुरी से संबंध रखती है, जबकि जो सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कल होती है। किस तरह से वो एक विनर बनती है और एक ऐसी सिटी को फाउंड करती है जिसमें कि वो खुद जो है सिटी को खुद वो रूल करती हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, विक्ट्री सिटी बाय सलमान रशीदी। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, म्यांमार रशिया साइन पैक्ट ऑन डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर। म्यांमार और रशिया ने एक पैक्ट साइन किया है न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने के लिए। म्यांमार, आपको पता ही होगा कि म्यांमार में वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी लगभग 2 साल पहले उसको अरेस्ट कर लिया गया था और मिलिट्री रूल वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। म्यांमार्स मिलिट्री लेड गवर्नमेंट वर्किंग विद रशिया स्टेट एटॉमिक एनर्जी कंपनी। तो जो मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है, उन्होंने रशिया के साथ ये एटॉमिक एनर्जी कंपनी को लेके पैक्ट किया है। ठीक है,
has inaugurated a nuclear power information center as a step toward developing atomic power to fill energy shortages in the strife torn Southeast Asian nation. ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है न्याम न्यामपिदा और जो करेंसी है वो म्यांमार कयात है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ पासेस अवे एजेड 79। परवेज़ मुशर्रफ का देहांत हो गया है 79 ईयर्स की एज में। इनका ये देहांत हुआ है दुबई में। पिछले लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और आपको याद होगा कि वो पावर में रहे थे 2001 से लेके 2008 तक। 1999 में उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था पाकिस्तान में। नेक्स्ट है न्यूज़, राखी कपूर अवॉर्डेड गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 फॉर हर बुक नाउ यू ब्रीथ। नाउ यू ब्रीथ बुक के लिए राखी कपूर जी को गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ये मोस्ट अवेटेड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 था जो कि उनको मिला है नाउ यू ब्रीथ के लिए। ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज़ इन अ कैटेगरी पावरफुल रिलेशनशिप गाइड। काफ़ी सारे लोग जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं और इस तरह के रिश्तों में रहते हैं जो कि अब्यूज़ का शिकार होते हैं, उनके ऊपर ये जो बुक है उनकी वो बेस्ड है। तो नाम याद रखिएगा, राखी कपूर जी नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, इंदौर बिकम्स फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड। इंदौर पहली सिविक बॉडी बन गया है जिसने कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किए हैं। आपको पता ही होगा कि पिछले कई सालों से जो इंदौर है वो सबसे जो क्लीनेस्ट सिटीज़ जो हैं उसमें वो टॉप कर रहा है। ठीक है, तो इसने हाल ही में ये लॉन्च किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो पर्पस है वो लगभग रेज़ करना है 244 करोड़ रुपए, किस लिए 60 मेगावाट सोलर प्लांट जो है उसको जनरेट करने के लिए एट इट्स वाटर पंपिंग स्टेशन। ठीक है, द पब्लिक इशूज़ ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स विल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम February 10 to 14। ठीक है, अब ग्रीन बॉन्ड होते क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रीन बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस पर्पज़ के लिए? ऐसे पर्पसेस के लिए जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हों, क्लाइमेट जो है उसको सहायता मिले, इन्वायरमेंट को जो है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, उससे रिलेटेड होते हैं ये जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इनको ऑल्टरनेटिवली क्लाइमेट बॉन्ड कहा जाता है। मतलब कि ऐसी क्लाइमेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए फंड जनरेट करना जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो। ठीक है, ऐसे बॉन्ड्स को ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी इन्फॉर्मेशन, सीएम योगी इनैगोरेट्स वीएफएस ग्लोबल सेंटर इन लखनऊ। लखनऊ में वीएफएस ग्लोबल सेंटर जो है उसको इनैगोरेट किया है सीएम योगी के द्वारा। With the launch of this center, the facility to complete the process related to visa application for 10 countries including Austria, Netherlands, Czech Republic, Switzerland, Estonia, Hungary, Portugal, Germany, Italy and Saudi Arabia has become available in the state capital। तो इस राज्य की राजधानी के अंदर ही इन सब देशों जिनका कि मैंने नाम लिया है उन सब देशों में जाने के लिए लोग जो हैं वो पासपोर्ट जो है उसकी जो कार्रवाई है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली चाइल्ड राइट्स बॉडी एंड व्हील्स व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस बाल मित्र। तो दिल्ली के द्वारा चाइल्ड राइट बॉडी जो है उन्होंने व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस बाल मित्र को अनवील किया है। द दिल्ली कमीशन for protection of child rights unveiled Bal Mitra, a WhatsApp chatbot designed to improve communication between kids and parents in Delhi. The chatbot Bal Mitra will serve a source of reliable information regarding children and their rights, claims Manish Sisodiya, the Deputy Chief Minister of Delhi. WhatsApp chatbot service Bal Mitra unveiled by Delhi Child Rights। इसके की पॉइंट जो हैं वो ये हैं कि द कमीशन for Protection of Child Rights Act 2005 established DCPCR as statutory body under the Delhi government. A previous initiative by DCPCR
The early warning system helped the education department re-enroll nearly 50,000 pupils and lower the dropout rate. आपने ध्यान रखना है कि जो DCPCR, द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये जो संस्था है इसको इस्टेब्लिश किया गया था द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो चाइल्ड राइट्स हैं उसके ऊपर भी ध्यान आकर्षित किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उसको जनरेट किया जा सके और जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की तरफ, उनकी समस्याओं की तरफ जो है वो ध्यान दिया जा सके, ताकि बच्चे जो हैं वो री इनरोल हों स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ना कि जो ड्रॉप आउट हैं वो हों। ठीक है, वो रेट कम हो और इनरोलमेंट के जो रेट हैं वो बढ़े। ठीक है, तो याद रखिएगा बाल मित्र जो चैटबॉट सर्विस है उसको दिल्ली में अनवील किया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा गुजरात गवर्नमेंट साइंस डील विद OECD टू होल्ड पीसा टेस्ट फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। इस तरह का जो पीसा टेस्ट है इसके बारे में जान लेते हैं ये है क्या। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, पीसा का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 4 फरवरी को ये एग्रीमेंट साइन किया गया है किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, ओवरव्यू क्या है इस न्यूज़ की और ये है क्या, पीसा टेस्ट है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल एंड OECD पेरिस डायरेक्टर एंड्रियाज स्कैल्शर के बीच में। ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, गुजरात पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने इस तरह का जो पैक्ट है वो साइन किया है। पीसा जो है वो ये मेजर करता है कि 15 साल का जो बच्चा है, स्कूल में जाने वाला बच्चा, वो अपनी पढ़ाई के दौरान मैथ्स और साइंस के जो भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है उसको अपनी रियल लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकता है। रियल लाइफ जो चैलेंजेस होते हैं उस उनको किस तरह से उसमें अप्लाई करके वो सल्यूशन जो है वो पा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बच्चों की सोचने की शक्ति है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सब इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इट विल हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी लर्निंग आउटकम्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, और सरकारी स्कूलों के लिए है ख़ास तौर पे, ये सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा साइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा वाइस प्रेसिडेंट इनैगोरेटेड 36th सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट्स मेला इन हरियाणा। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा 36वां सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला जो है उसका उद्घाटन किया गया है हरियाणा में। ठीक है, तो हर साल ये जो मेला है वो हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। इस ओकेजन पे जो अलग अलग तरह के हथकरघा जो हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जो कि हम खरीद सकते हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को गिफ्ट कर सकते हैं और इससे जो हथकरघा उद्योग है उसको भी काफ़ी इनकरेजमेंट मिलती है। इससे काफ़ी सारे लोग जो कि इस उद्योग में लगे हुए होते हैं उनके टैलेंट के बारे में पता चलता है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, तो रेफरिंग टू वेरियस इनोवेटिव स्टेप्स सच एज मुद्रा योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड यूनिटी मॉल्स, धनखड़ इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रमोटिंग इंडियन क्राफ्ट, हैंडलूम्स एंड फोक आर्ट थ्रू ऑल पॉसिबल मीन्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको प्रमोट करने की बात कही जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा NTPC बैग्ड ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 फॉर 6th कंसेक्यूटिव ईयर। NTPC ने ATD बेस्ट अवार्ड 2023 छठी बार जो है वो जीत लिया है। ये जो अवार्ड है वो इसे दिया गया है बाय द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA। ठीक है, छठी बार इसने ये जो अवार्ड है वो जीता है, जो ये सिद्ध करता है कि अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, NTPC के बारे में अगर हम बात करें तो इसको पहले नेशनल
थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाता था और इसको ओन किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका सेटअप हुआ था 1975 में। द विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 4760 मेगावाट इज़ करेंटली द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। जो भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो कि सिंगरौली एमपी में है। इट इज़ कोल बेस्ड पावर प्लांट ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा ही इसको ओन और ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी इन्फॉर्मेशन, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन अपॉइंट्स फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोंटी देसाई एज हेड कोच। मोंटी देसाई जो इंडियन है उनको नेपाल की टीम के द्वारा, नेपाल की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके द्वारा हेड कोच अपॉइंट किया गया है। द नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोंटी देसाई एज हेड कोच ऑफ नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम। ही विल रिप्लेस अनदर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मनोज प्रभाकर। पहले भी उनके जो हेड कोच थे वो इंडियन ही थे, मनोज प्रभाकर, उनको रिप्लेस किया है मोंटी जी ने। ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अभी हाल ही में, जिसके चलते इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, रिलायंस रिटेल बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट रिटेलर टू बिगिन एक्सेप्टिंग डिजिटल रूपी। तो रिलायंस रिटेल इंडिया का पहला ऐसा रिटेलर बन गया है जिसने डिजिटल रूपी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जो अभी हाल ही में शुरुआत हुई है ये इनके जो मुंबई में स्टोर खुले हैं वहाँ से ये शुरुआत हुई है। ठीक है, और जल्दी ही ये बाकी जो इनके हज़ारों स्टोर्स हैं पूरे इंडिया भर में और बहुत सारी सिटीज़ में, वहाँ पे भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। शुरुआत मतलब की जा चुकी है। ठीक है, द डिजिटल रूपी इज़ इंडियाज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज़ टोकनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडियन रूपी and uses blockchain technology to operate. The digital rupee is already being used for interbank transfers and is also being piloted among small retailers in several cities in India. डिजिटल रूपी को और भी काफ़ी सारी सिटीज़ में जो है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया गया है रिटेलर्स के द्वारा। टू लॉन्च इन स्टोर सपोर्ट फॉर द डिजिटल रूपी, Reliance Retail has partnered with ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank and FinTech company Innovative Technologies। तो इनका नाम याद रखिएगा। रिलायंस रिटेल ने पार्टनरशिप किसके साथ, किन किन बैंक्स के साथ की है? ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक और फिनटेक कंपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के साथ। अब हमारी लास्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पंडित प्रेम कुमार मलिक बैग्स फॉर द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2019। पंडित प्रेम कुमार मलिक जी को संगीत नाटक अकेडमी 2019 का अवार्ड मिल गया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक सिंगर हैं, ठीक है, और इनको प्रेस्टीजियस संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2019 के लिए नियुक्त किया गया है, चुना गया है। रीज़न क्या है? इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है म्यूज़िक की, संगीत की फील्ड में, उसके लिए हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक जो है उससे ये एसोसिएटेड है। ही इज़ प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं म्यूज़िक में और परफॉर्मिंग आर्ट्स में। ही विल रिसीव हिज award along with other artists from across the country for the award for the year 19, 20 and 21। ठीक है, जिनको मतलब हाल ही में अवार्ड्स मिलने हैं 2020 के लिए, 21 के लिए, उनके साथ ही इनको भी 2019 का अवार्ड मिलेगा। मतलब कि इनका जो अवार्ड है वो बाद में अनाउंस किया गया है, 2019 का अवार्ड हाल ही में अनाउंस किया गया है। इनको जो विजेता होंगे 20 और 21 में, उनके साथ ही मिलेगा। और ये प्रेजेंट करेंगी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे फरवरी मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो ख़त्म होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद।